हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जिस चीज़ का हम सभी लोगों को बहुत बहुत इंतज़ार था वो है दोस्तों बजट। हम सभी को पता था कि आज बजट 11 बजे आने वाला है। तो फिलहाल जब बजट आ रहा था कि हमारा जो निर्मला सीतारमन जी है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो अपने बजट अब पेश कर रहे थे, तो मार्केट ज़्यादा वॉल्यूम या फिर ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा नहीं रहा था। पर जैसे ही जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो सामने आया, टैक्स रेट, तभी मार्केट ने सबसे बड़ा वॉल्यूम दिखाया। और मैं वही चीज़ आप लोगों के लिए लाइव कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ मिलके उसको समझने की थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे। क्या हो सकता है फ्यूचर में, उसको भी पहचानने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एफएनओ का जो रेट है, टैक्स रेट, वो थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डबल्स एसटीटी ऑन एफएनओ इन बजट 2024-2025। ठीक है दोस्तों, मतलब 2024-25 का जो बजट है उस पर हमारा जो एफएनओ ट्रेडिंग का एसटीटी चार्जेस है उसको डबल कर दिया गया। कैसे डबल कर दिया गया? इक्विटी एंड इंडेक्स ट्रेड जो भी होता था ऑप्शंस के ऊपर, फ्यूचर्स के ऊपर, वो 0.01% और 0.02% कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि एफएनओ में टैक्स रेट बढ़ने वाला है, और इसके ऊपर मार्केट ने बहुत पहले से ही रिएक्शन दिखा दिया था। पर एक चीज जो बहुत ही शॉकिंग है, वो किसी को भी नहीं पता था, वो है दोस्तों एलटीसीजी और एसटीसीजी। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10% से सीधा 12.5% कर दिया गया। ये देखिए दोस्तों, 10% पहले था और फिलहाल 12.5% कर दिया गया। और जो एसटीसीजी है दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो पहले 15% था और अभी 20% कर दिया गया। आप लोगों के जो पोर्टफोलियो है उसमें एक सडन डिप आया होगा। आप सभी को पता है कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। अगर आप लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी करते होंगे, ये वीडियोस देखते होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो चलिए एक बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में न्यूज़ है क्या। ठीक है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10% था, फिलहाल 12.5% कर दिया गया। ठीक है। ये मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, हम सभी को पता है। पर शॉर्ट टर्म में ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल न्यूज़ है। इम्पैक्टफुल मतलब क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ कि कितना बड़ा एक कैंडल बनाया है ना। 250 पॉइंट का कैंडल है, एक 15 मिनट का 250 पॉइंट का कैंडल। इतना वॉल्यूम आप लोगों को देखने को मिलेगा ही नहीं। मैं 2-3 दिन का आपको चार्ट दिखाता हूँ, इतना वॉल्यूम आपको कहीं पे भी देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब एक कैंडल के अंदर। पर आज के डेट में आप लोग देख सकते हो कि एक ही 15 मिनट का कैंडल 250 पॉइंट का बन गया। तो ये न्यूज़ का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में, आप लोगों को शायद अंदाज़ा पड़ गया होगा। तो चलिए थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समझाया, जो कि 10% से सीधा 12.5% कर दिया गया। अब चलिए समझ लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% था, फिलहाल 20% कर दिया गया। अभी आप लोग कह सकते हो कि यार ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर आप लिख लिख के क्यों समझा रहे हो, है ना। तो इस चीज को बहुत ही माइन्यूटली समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्ट को डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पहले 1 लाख से नीचे या फिर 1 लाख तक कोई टैक्स हम लोगों को देना नहीं पड़ता था। फिलहाल क्या किया? फिलहाल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 1,25,000 तक कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को या फिर कोई भी इन्वेस्टर को टैक्स नहीं देना है। ये एक अच्छा न्यूज़ है कि 1,25,000 तक टैक्स नहीं देना है। पर एक चीज़ इसमें एड ऑन है, जैसे कि 1 लाख रुपए तक पहले जो था 10% टैक्स वाला, उसमें 1 ईयर को ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाता था, 1 ईयर। ठीक है। मतलब अगर आप कोई स्टॉक 1 साल के बाद, ठीक है, 365 डेज के एक दिन भी बाद बेचते हो तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा और आपको 10% देना होगा।
पर फिलहाल जो 1,25,000 है ना दोस्तों, जिसके ऊपर 12.5% देना है, उसको आपको 2 साल होल्ड करना है अभी से। उसके बाद ही जाके, मतलब कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हो उसको 2 साल होल्ड करना है, उसके बाद ही जाके आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको माना जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर आपको 12.5% देना है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी सेम एज दैट, मतलब आपको 2 साल से पहले अगर आप कोई स्टॉक बेचते हो तो आपको 20% देना है, जो फिलहाल पहले 15% देना पड़ता था। आई थिंक मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना रुपए तक बढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब कितना रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है, उसके बाद कितना टैक्स देना है, कितना पीरियड के लिए होल्ड करना है, उसके बाद ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, उसके पहले आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, ये जो न्यूज़ है इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा है, इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अभी मैं फिलहाल आप लोगों के लिए एकदम लाइव एक अपडेट ला रहा हूँ, एकदम मार्केट, मैं अभी मार्केट आवर्स में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हो, एक बहुत ही गिरावट आया। यहाँ पर मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ, जो 12:15 का कैंडल है, बिल्कुल 12 बजे तक। ठीक है, 11 बजे से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपना बजट पेश करना शुरू किया। और आप मार्केट बिल्कुल देख सकते हो कि ये कैंडल में थोड़ा बहुत वॉल्यूम दिखाया, उसके बाद ऊपर चला गया, पर मार्केट स्टेबल ही था। पर जैसे ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का न्यूज आया दोस्तों, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा एक डिप लगाया। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि नियर अबाउट 500 पॉइंट, 500-600 पॉइंट का तो गिरावट हो ही गया, एक बहुत बड़ा करेक्शन आया। उसके बाद फिलहाल मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है अपने आप को। नेक्स्ट अगर हम लोग निफ्टी को देखेंगे दोस्तों, तो निफ्टी भी फिलहाल तो बहुत ही अच्छा खासा रिकवर कर लिया है अपने आप को। पर जब भी यहाँ पर भी आप 12:15 का कैंडल देख सकते हो कि कितना बड़ा, करीब करीब 250 पॉइंट का दोस्तों, 250 पॉइंट का एक 15 मिनट का कैंडल मार्केट ने बना दिया। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स है, सरकारी कंपनी स्पेशली, जहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो फिलहाल तो GRAC देख लेते हैं, ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। यहाँ पर भी इम्पैक्ट फिलहाल जारी है। ये स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी अभी तक दिखाया नहीं है, बस गिरा हुआ है यहाँ पर, और लगातार लोअर एंड लोअर कट करते हुआ नीचे जा रहा है। फिलहाल 2459 में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगर मैजगोडॉक शिप बिल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर भी सेम है, मार्केट की तरह एकदम हमारा जो इंडेक्स है उसको ही फॉलो कर रहा है। पहले गिरा, उसके बाद खुद को थोड़ा बहुत रिकवरी कर लिया। यहाँ पर मैं आपको अगर सही प्राइस दिखा दूँ तो 4798 तक आया था, और फिलहाल 5102 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को कोचिन शिपयार्ड दिखाऊं तो इसका भी फंडा बिल्कुल सेम है, गिरा, उसके बाद खुद को थोड़ा बहुत रिकवरी कर रहा है। अगर मैं BSE इंडिया पे जाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यार कितना बड़ा कैंडल बना है ना, कितना बड़ा कैंडल बना, करीब करीब 200 पॉइंट का कैंडल यहाँ पर बना। उसके बाद खुद को रिकवर भी बहुत अच्छे से किया और बहुत फास्ट किया। ये एक बहुत देखने वाली बात है कि BSE इंडिया गिरा जरूर, पर बहुत फास्ट खुद को रिकवर किया और बहुत अच्छे से रिकवर किया। अगर मैं आप लोगों को डेली कैंडल्स के अगर दिखाओ कि यार रेड कुछ दिख नहीं ही रहा है। ठीक है, ये एक डोजी टाइप का कैंडल बना रहा है। यहाँ पर गिरा जरूर, पर खुद को रिकवर कर लिया। गिरा कितना था, 2115 तक गिरा था, और फिलहाल 2240 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं HAL का शेयर देखो, सेम हर एक सरकारी कंपनी दोस्तों पूरा का पूरा निफ्टी को कॉपी कर रहा है, डिटो सेम निफ्टी को कॉपी कर रहा है। गिरा, उसके बाद खुद को रिकवर कर लिया। पर एक चीज सही है, ये HAL का हो, BSE इंडिया का हो, उसके बाद CDSL मैंने आप लोगों को शायद दिखाया नहीं, पर CDSL भी गिरा जरूर, पर बहुत अच्छे से रिकवर भी कर लिया। इसके साथ साथ हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये कंपनियां, इस कंपनियां का जो बिजनेस है ये खराब नहीं हुआ है। ये एक न्यूज के चलते इम्पैक्ट पड़ा है पूरा मार्केट के ऊपर, इसके चलते हम लोगों को डरने वाली कोई बात नहीं है। इसका बिजनेस ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर जो इम्पैक्ट है वो शायद फिलहाल मार्केट में है, और शायद थोड़ा दिन के लिए रहेगा भी, थोड़ा महीने के लिए रहेगा भी। उसके बाद मार्केट को तो लेफ्ट एंड राइट ऊपर ही जाना है। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि मार्केट में जो भी हो जाए, डरने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर आएगा, पर मार्केट अपने आप को रिकवर करने का भी ताकत रखता है अपने आप में।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।